Hello class 11 students. Today we will discuss the topic what does the parliament do, and that is of legislature of chapter 5 of your book of Pol Science. What is the function of the legislature? Do both houses of the parliament have similar functions? Is the difference in the powers of the two houses? This we will discuss today. Apart from law making, कानून बनाने के अलावा द पार्लियामेंट इज़ एंगेज इन मैनी अदर फंक्शंस. बहुत सारे अलग अलग कार्य होते हैं पार्लियामेंट के. लेट अस लिस्ट द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट. फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव फंक्शंस. द पार्लियामेंट enact a legislation for the country. Despite being the chief law making body, the parliament often merely approves legislation. तो जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है? लेजिस्लेशन को लागू करती है, और ये चीफ लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाने वाली मुख्य बॉडी है. और जो पार्लियामेंट है ये जो लेजिस्लेशन को अप्रूव करती है, बट लेटर ऑन ये राज्यसभा और साथ में राष्ट्रपति की अप्रूवल के लिए भी जाते हैं. द एक्चुअल टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल इज़ परफॉर्म्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न. जो एक्चुअल काम जो होता है ड्राफ्ट करने का, बिल का मसौदा तैयार करने का, ये ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म करती है अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न. द सब्सटेंस एंड इवन द टाइमिंग ऑफ द बिल आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट. कैबिनेट क्या करती है? डिसाइड करती है कि बिल का टाइमिंग क्या होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी. नो मेजर बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट. और बिना कैबिनेट की सहमति के कोई भी मेजर बिल जो होता है वो पार्लियामेंट या संसद में अप्रूव नहीं होता या इंट्रोड्यूस नहीं होता. Members other than parliament ministers can also introduce bills, but these have no chances of being passed without the support of the government. और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं, जो दूसरे MPs होते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं? बिल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट उनके पास होना ये किस पर डिपेंड करता है? विदाउट द गवर्नमेंट, ऑन द गवर्नमेंट. So next is control of executive and ensuring the accountability. Perhaps the most vital function of the parliament is to ensure that the executive does not overstep its authority. जो executive होते हैं, जो उसको execute करते हैं इन bills को, वो अपनी authority, अपनी power का misuse ना करें and remain responsible to the people who have elected them. और साथ में वो क्या करें? ऐसे जो लोगों के प्रति उत्तरदायी हों और वो उनके लिए भरोसेमंद साबित हों, जो जिन लोगों ने उन्हें चुन करके वहाँ तक लेके आए हैं. दिस वी विल डिस्कस लेटर इन द चैप्टर. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल फंक्शंस. गवर्नमेंट इज़ अबाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन वेरियस मैटर्स. वेयर डज दिस मनी कम्स फ्रॉम? जो मनी होती है, पैसा, ये कहाँ से आता है? तो हियर will discuss that government raises resources through taxation. गवर्नमेंट क्या करती है? इन संसाधनों को कैसे रेज करती है? थ्रू टैक्सेशन. टैक्स लगाती है लोगों पर. हाउएवर इन अ डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर कंट्रोल टैक्सेशन, उसका कंट्रोल होता है लेजिस्लेचर का, टैक्सेशन पर कंट्रोल होता है, टैक्स लगाने पर कंट्रोल होता है, एंड द वे इन विच द मनी इज़ यूज्ड बाय द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट कैसे मनी को यूज़ करेगी, इस पर भी कंट्रोल होता है. If the government of India proposes to introduce new tax, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज करती है कि नया टैक्स इंट्रोड्यूस करे, इट हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ द लोकसभा. इसको लोकसभा के अप्रूवल की आवश्यकता होती है. और द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को रिसोर्सेज ग्रांट करना, मतलब उनको प्रोवाइड करना, टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम्स को कार्यान्वयन होने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन कार्यक्रमों को, प्रोग्राम्स को, नीतियों को क्या चाहिए होते हैं? रिसोर्सेज चाहिए होते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. फाइनेंशियल मिनिस्टर करता है. द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव एन अकाउंट टू द लेजिस्लेचर अबाउट द मनी. गवर्नमेंट को
उत्तरदायी होती है लेजिस्लेचर के प्रति कि वो सारा पूरा बताए कि कितना रुपया कहाँ पर खर्च हुआ है और रिसोर्सेज कहाँ खर्च हुए हैं और जो भी रिसोर्सेज वो यूज करना चाहती है. The legislature also ensures that the government does not misspend or overspend, कि वो ज़्यादा स्पेंड ना करे, खर्च ना करे या ज़्यादा खर्चीली ना हो. This is done through the बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आप बजट पास होता है, एनुअल बजट हर साल कि इतने मनी कितनी मनी किस जगह खर्च होगी, किस मद में खर्च होगी, शिक्षा के क्षेत्र में कितना खर्च होगा या डिफेंस के क्षेत्र में कितना खर्च होगा, ये सब डिसाइड होता है. रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ रहे हैं. पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द डाइवर्जेंट व्यू ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजनल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. पार्लियामेंट में काफ़ी लोग होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं फ्रॉम डाइवर्स ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल स्टेट ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमिक सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, रीजनल and religious parts of groups of different parts of the country. Debating function. The parliament is the highest forum of debates in the country. There is no limitation on its power of discussion. डिस्कशन या डिबेट्स के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं होती इसकी पावर्स में. मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर, और लोगों को कुछ भी बोलने की आज़ादी होती है. दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट टू एनालाइज any or even every issue that faces the nation. Next, constituent function. आपको पता ही है कि parliament has the power of discussing and enacting changes to the constitution. वो चेंज कर सकता है, संविधान में अमेंडमेंट कर सकता है और डिस्कस कर सकता है जो बदलाव जो आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में. द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पावर्स ऑफ बोथ द हाउसेस आर सिमिलर. जो ये जो चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने की जो पावर्स होती हैं इन बोथ हाउसेस, दे आर सिमिलर. इलेक्टोरल फंक्शंस. पार्लियामेंट आल्सो परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शंस. ये क्या करता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करता है. देन जुडिशियल फंक्शंस. जुडिशियल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड कंसिडरिंग द प्रपोजल्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या जज. सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको इलेक्ट करना है कि नहीं करना है. तो दैट ऑल फंक्शन इज टेकन बाय द पार्लियामेंट. तो हियर वी हैव डिस्कस दीज ऑल टॉपिक्स. then there are many instrument of parliament control. How does the parliament control the executive? This all comes is in this chapter. Now what do the committees of the parliament do? जो पार्लियामेंट की जो कमिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं दिस, और या फिर हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ. तो यहाँ पर एक पढ़ सकते हैं हम, ये पॉइंट पे हम क्लियर करेंगे. व्हाट डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू? अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लेजिस्लेटिव process is the appointment of committees for various legislative purposes. तो यहाँ पर बहुत सारी कई कमिटीज़ बनाई जाती हैं जो कि these committees they play vital role in law making, और parliaments जो they meet only during sessions, और इसके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम होता है. तो उस लिमिटेड टाइम में लॉज को बनाना पड़ता है, कानून बनाने पड़ते हैं. देन दे हैव टू बी इनेक्टेड. तो यहाँ पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं और साथ में जो कमिटी सिस्टम जो होता है दैट रिड्यूसेस द बर्डन ऑन द पार्लियामेंट. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस